Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूएस और ईरान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं उसकी वजह से इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आज का हमारा क्वेश्चन है, हमें डिस्कस करना है जो दोनों के बीच में यूएस और ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसकी वजह से इंडिया के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे करंट जो चल रहा है उसके अंदर, प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर। इस क्वेश्चन का सिग्निफिकेंस क्या है, ये जी पेपर 2 के अंदर कौन कौन सी हेडिंग के अंदर पूछा जा सकता है। इंडिया और इसके नेबरहुड्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और इंटरवेंशंस, और इफेक्ट जो पॉलिसीज़ और पॉलिटिक्स का है अदर कंट्रीज़ का इंडिया के इंटरेस्ट के अंदर। इंट्रोडक्शन क्या होगा हमारा, यूएसए और ईरान ये दोनों ही इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आए थे जब यूएसए ने, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, आपको इसके बारे में पता ही होगा, उन्होंने विड्रॉ कर लिया था ईरान न्यूक्लियर डील से, जिसे जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन भी बुलाया जाता है, JCPOA इन शॉर्ट। 2018 के अंदर इन्होंने विड्रॉ कर लिया था, जो कि 2015 के अंदर साइन किया गया था P5 परमानेंट 5+1 मेंबर, जो कि है यूएस, यूके, चाइना, फ्रांस, जर्मनी एंड रशिया। ये कॉन्फ्लिक्ट है वो लगातार बढ़ते जा रहा है, जिसकी वजह से इंडिया के ऊपर भी इसके इम्पैक्ट पड़ेंगे। इंडिया के दोनों के ही साथ में बहुत अच्छे रिलेशंस हैं और दोनों ही कंट्री ग्लोबल लेवल पे हमारे लिए ज़रूरी हैं। क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। इंडिया इंपोर्ट करता है अपनी रिक्वायरमेंट्स की क्रूड ऑयल की 80% इस रीजन से, गल्फ रीजन से, और इंडिया का जो लार्जेस्ट पार्टनर है वो ईरान है। और इसकी वजह से, लेकिन सैंक्शंस लगाने की वजह से इंडिया ने इंपोर्ट करना बंद कर दिया है ईरान से ऑयल, जिसकी वजह से हम दोनों जो इंडिया और ईरान के रिलेशंस हैं वो ख़राब हो रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो हो रही है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, इस तरह देखने को मिला है हमें। GDP है वो भी इम्पेक्टेड हो रही है। जो CSO है उसके अकॉर्डिंग GDP है, जो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, वो इंडिया के अंदर इम्पैक्टेड हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। करंट अकाउंट डेफिसिट, जो स्टॉक मार्केट है और करंट इंडियन करेंसी है, दोनों के अंदर ही फॉल देखने को मिल सकता है। एक्सपर्ट के मुताबिक एडवांटेज मिलती है हमें अगर हम ट्रेड कर सकते हैं ईरान के साथ में, क्योंकि उनका जो प्राइस है लो मिलता है हमें बाकी सारी कंट्रीज़ के मुकाबले। लेकिन यूएस की सैंक्शंस की वजह से हमने इंपोर्ट करना बंद कर दिया है, प्राइस है शेयर्स का वो भी डिक्रीज हो सकता है। इंडियन डायस्पोरा और रेमिटेंस दोनों के ऊपर असर देखने को मिल सकता है। लगभग 8 मिलियन इंडियंस ऐसे हैं जो गल्फ रीजन के अंदर रहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज होने की वजह से बहुत ज़्यादा मात्रा में रिवर्स इमाइग्रेशन देखने को मिल सकता है, जॉब लॉसेस भी हो सकती हैं, और जो हमारा रेमिटेंस आता था, जो लोग बाहर काम करते हैं वो वापस में पैसे भेजते हैं हमारे देश के अंदर, तो वो भी कम हो सकता है। और इसकी वजह से हमें सीरियस चैलेंज भी देखने को मिल सकता है डोमेस्टिक इकोनॉमी के ऊपर। इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, अगर कोस्ट जो क्रूड ऑयल की प्राइस है वो हाई होगी तो उसकी वजह से पेट्रोल और डीजल को बनाने में, रिफाइनरी करने में काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट आएगी, फिर उसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। और कॉस्ट है, अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी तो गुड्स और सर्विसेज के अंदर उसको ऐड किया जाएगा, जिसकी वजह से उनका प्राइस भी बढ़ेगा और इसका रिजल्ट क्या होगा, इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। पाकिस्तान को इसकी वजह से लेवरेज मिल सकती है, क्योंकि पाकिस्तान है वो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर थ्रेट डाल सकता है, किसके थ्रू, जो टेररिस्ट एक्टिविटी है उनको करके जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। फॉरेन पॉलिसी चॉइसेस भी हो सकती हैं। दोनों की कॉन्फ्लिक्ट की वजह से उनके बीच में बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सऊदी अरेबिया और UAE ये दोनों ही अलाए हैं यूएसए के, जबकि जो टर्की है वो मूव कर रहा है किसकी तरफ, रशिया की तरफ। लेकिन टर्की जो है वो एक नेटो का मेंबर है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का, और जो नेटो है वो लीड किया जाता है यूएस की वजह से, इसकी वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है। और दूसरी तरफ हमें देखने को मिल रहा है ईरान है वो अलाय बन रहा है चाइना और रशिया का, तो इम्पैक्ट पड़ सकता है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर। इंडिया अफगानिस्तान के साथ कनेक्टिविटी करने की कोशिश कर रही थी चाबार पोर्ट के थ्रू ईरान के अंदर, लेकिन उसके ऊपर भी इम्पैक्ट, तो हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो जल्दी टाइम पे पूरे नहीं होते हैं, इस वजह से भी इम्पैक्ट पड़ता है। और हमारे यहाँ पे इसके लिए फंडिंग है वो सैंक्शन नहीं हो रही थी, इस वजह से ये प्रोजेक्ट लगभग हमारे हाथ से निकल चुका है। और भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं उनके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है, जैसे कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बनाया जा रहा है कनेक्ट करने के लिए वेस्ट एशिया, उसके ऊपर भी असर पड़ सकता है। इस वजह से ईरान है वो चाइना की तरफ जा सकता है। यूएसए के द्वारा लगाई गई सैंक्शंस के बावजूद भी चाइना है वो कंटिन्यूसली इंपोर्ट कर रहा है ईरान से ऑयल। जो यूएस और ईरान की कॉन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से ईरान डिपेंड हो सकता है चाइना के ऊपर, और इसका एक एग्जांपल भी देखने को मिला है। ईरान चाइना 25 ईयर कोऑपरेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। हमें क्या क्या स्टेप उठाने की ज़रूरत है, ईरान और यूएसए को ज़रूरत है कि वो रीजॉइन करें
न्यूक्लियर डील के अंदर, और यूएस से है उसे भी सैंक्शन हटा देने चाहिए और रिजॉल्व कर लेने चाहिए दोनों को ही, एक दूसरे के डिस्प्यूट्स को। और इंडिया है और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA इन शॉर्ट बुलाते हैं इसको, दोनों को ही मीडिएटर का रोल प्ले करना चाहिए ताकि इनके इश्यूज़ को रिजॉल्व किया जा सके। इंडिया अडोप्ट कर सकता है इंस्ट्रूमेंट इन सपोर्ट ऑफ ट्रेड एक्सचेंजेस, जिसे इन सिंपल वर्ड्स हम समझ सकते हैं बार्टर सिस्टम। इस मैकेनिज्म को भी फॉलो कर सकते हैं ट्रेड को कंटिन्यू करने के लिए। ईरान के साथ में जो अच्छे रिलेशंस हैं उनको भी मेंटेन कर पाएंगे कंट्री के साथ में। इंडिया है वो रुपी के अंदर भी पेमेंट कर सकता है, इस जो सैंक्शंस हैं उनसे भी बचा जा सके और जो सस्ता क्रूड ऑयल है वो भी लाया जा सके। इंडिया है वो बिल्ड कर सकता है स्ट्रेटजिक रिजर्व कंट्रोल करने के लिए। इंडिया को ज़रूरत है कि वो स्टेप ले इंडिया की ज़रूरत है कि वो स्टेप ले ताकि बूस्ट कर सके रिन्यूएबल एनर्जी को और रिड्यूस कर सके हमारी डिपेंडेंसी दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर एनर्जी सिक्योरिटी के मामले में। इन्हेंस करनी होगी हमें इन्वेस्टमेंट चाबार पोर्ट के अंदर। फिर हमारा कंक्लूजन क्या हो, यूएसए एक वर्ल्ड पावर है, उसे समझने की ज़रूरत है, अपने व्यू पॉइंट को बढ़ाने की ज़रूरत है, और इश्यूज़ हैं ईरान के साथ में उनको भी रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। फिर रीजॉइन करना होगा जो डील है ईरान की न्यूक्लियर डील है उसके अंदर, ताकि मेंटेन किया जा सके पीस और स्टेबिलिटी इस रीजन के अंदर। इसके साथ साथ हम अचीव कर पाएंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 16 जो कि है पीस, जस्टिस और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। So this is it for today. Thank you for listening. Don't forget to like, share, and subscribe. Also provide your suggestions to improve. जय हिंद, जय भारत।